Good morning, students. This is class 7 English, and I'm your teacher, Mrs. Richa Mishra. Today, we are going to start with the new chapter How They Packed. Right? So, you also do packing when you are going somewhere. Okay? So, there are various ways to do the packing. First is just put whatever you remember into your suitcases, right? And close it and go wherever you want to. Second is you are going to make a list of the things which you need during your visit or during your travel, and then you are going to pack them all, and then you are going to leave for your trip or visit, right? So I think there may be more ways in which you can do packing of your own stuff when you are visiting or when you are going for a vacation or some trip. So every trip requires different things, different different kind of belongings for you. You may require your sneakers somewhere, or you may require casual clothes, so you may require party wear as well. So every trip holds a different requirement, right? So now this extract is from Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. Three friends decide to go on a holiday down the river Thames in a boat, accompanied by the dog Montmorency. Read on to find out how they prepare for their journey. Now, river Thames जो है वो कनाडा में भी है और लंदन में भी है, ठीक है. सो चेक ऑन द गूगल इफ यू वांट टू. एंड ये रिवर थेम्स के आसपास के इलाकों में जाके और बोट से जाना चाहते हैं तीनों फ्रेंड्स, और उनका डॉग मॉन्टमोरेसी भी जाना चाहता है. तो और अब इन्होंने अपनी जर्नी के लिए किस तरीके से पैकिंग की हमें वो पढ़नी है. सो पैकिंग करना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, बशर्ते आप कुछ छोड़ के ना चले जाएं जो आपको अपनी विजिट के दौरान जरूरत पड़े. We made a list of things to be taken and a pretty lengthy one. It was before we parted that evening. जब हमने ये डिसाइड किया कि हम छुट्टी पे जाने वाले हैं, तीनों साथ में जाने वाले हैं, तो हमने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट काफी लंबी बन गई थी. लेकिन हम जब उस शाम को जब ये डिसाइड करके उठे कि चलो अब हम घूमने जाएंगे व्हाटएवर, सो हमने ये लिस्ट बनाई. ओके. द नेक्स्ट डे व्हिच वाज फ्राइडे वी गॉट देम ऑल टुगेदर एंड मेट इन द इवनिंग टू पैक. नेक्स्ट डे जो कि फ्राइडे था, हम लोग सब दोबारा मिले शाम को और हमने ये डिसाइड किया था कि हम पैकिंग करेंगे. We got a big bag for clothes and a couple of hampers for the food stuff and the cooking utensils. हमने एक बहुत बड़ा सा बैग लिया जिसमें हमको अपने कपड़े रखने थे, और एक हैम्पर लिया यानी बड़ी सी बास्केट ली. देखो पहले ना ये ऐसी बास्केट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास आई एम श्योर डेफिनेटली होगी जिसमें वो खाने का सामान लेके ट्रैवल करते थे. सो इस तरीके की बड़ी सी हैम्पर लिया जिसमें उन्होंने फूड आइटम्स को रखा. अब इस बास्केट का क्या फायदा होता है कि एयर कैन पास ऑन, सो द फूड आइटम्स रिमेन fresh for a longer time. For example, if you keep fruits in this kind of a basket, the fruit is going to be fresher for the longer time, right? So we got a big bag for the clothes and a couple of hampers of the food for the food stuff and the cooking utensils. Cooking utensils भी लिए, तो मतलब ये अपना खाना खुद बनाने वाले थे जो भी विजिट पे ये जा रहे थे. We moved the table up against the window, piled everything in a heap in the middle of the floor, and sat around and looked at it. ओके. सो हमने एक बड़ा सा टेबल लिया, उसको रूम के बीचों बीच रखा और उसके ऊपर हमने सारा सामान जो हमारी लिस्ट में था वो हमने सारा उसके ऊपर रखना स्टार्ट किया. पाइल्ड यानी एक के ऊपर एक. ओके. सो हमने ये सारा सामान रखना स्टार्ट किया और एक बहुत बड़ा सा ढेर बन गया, पाइल्ड बन गया, और हम उस पाइल के चारों तरफ बैठ के ये सोच रहे थे कि इसको अब पैक कैसे किया जाए. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा मैं पैक करता हूँ. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग.
मुझे अपनी पैकिंग पर बहुत ज्यादा गर्व था, भरोसा था. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग के बारे में मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ. अगर मैं कंपेयर करूं किसी लिविंग पर्सन के कंपेयर करता हूं तो मैं पैकिंग को ज्यादा अच्छे से जानता हूं बनिस्बत के मैं living person के. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मैंने जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करने के लिए ये फैक्ट बताया उनको कि मेरी पैकिंग बहुत अच्छी होती है और तुम ये सारी पैकिंग का जो झमेला है वो मेरे ऊपर छोड़ दो और एकदम आराम से बैठो. They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. हालांकि उन्होंने मेरा सजेशन मान लिया पर उनको इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा था. जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. Now, जॉर्ज जो था उसने अपने पैर जो है फैला के वो चेयर पे बैठ गया, जबकि हैरिस जो था उसने अपने पैरों को टेबल पे रख के और वो आराम से बैठ गया. यानी जॉर्ज और हैरिस जो दो फ्रेंड्स हैं वो दोनों के दोनों रिलैक्सेशन मोड में आ चुके थे, आराम से बैठ गए थे क्योंकि ऑथर ने बोला था कि वो आराम से पैकिंग कर सकता है और वो बहुत अच्छी पैकिंग करता है. ठीक है. दिस वॉज हार्ड व्हाट आई इंटेंडेड. व्हाट आई मेंट ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड सुपरवाइज एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड potter around under my directions. Pushing them aside every now and then with, "Oh, you here? Let me do it." Okay. So now जो ऑथर का इंटेंशन था, ऑथर ने क्या सोचा था कि वो हैरिस और जॉर्ज से पैकिंग करवाएगा और वो खुद सुपरवाइज करेगा, यानी खुद उनको डायरेक्शन देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप ये कीजिए और आप ये कीजिए. लेकिन इंस्टेड हुआ क्या कि वो दोनों तो फैल के आराम से बैठ चुके थे और ये जो ऑथर था उसको इस इंटेंशन का बिल्कुल भी पता नहीं था. ठीक है. Sorry. Pushing them aside every now and then with, "You, oh, you here, let me do it." There you are simply enough, really teaching them, as you might say. मतलब पूरा जो ऑथर का इंटेंशन था वो ये था कि मैं इनको सिखाने वाला हूँ सब कुछ एंड ये लोग मेरे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे. ठीक है. लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई. दोनों फ्रेंड्स तो आराम से पैर ऊपर करके बैठ चुके थे. They're taking it in the way they did irritated me. उन्होंने इसको जिस रूप में, मेरे इस सेंटेंस को जिस रूप में लिया उसने मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया. There is nothing that irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मुझे ये बात बहुत ज्यादा इरिटेट करती है कि मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ भाग भाग के और बाकी जो लोग हैं वो मुझे बैठ के केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं बल्कि बैठ के मुझे केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं. आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. मैं एक आदमी के साथ रहा था जो मुझे इस तरीके के एटीट्यूड वाला था कि वो बैठ के केवल मुझे ऑब्जर्व करता रहता था और मैं सारा काम करता रहता था. तो मैं बहुत ज्यादा उससे इरिटेट हो जाता था. He would loll on the sofa and watch me doing things for hours, following me around the room with his eyes wherever I went. वो खुद तो आराम से बैठा रहता था सोफे पे और वो मुझे काम करता हुआ देखता रहता था. अगर मैं दूसरे कमरे में भी काम कर रहा हूँ तो भी उसकी आंखें जो है मेरे पीछे पीछे मेरे काम को ऑब्जर्व करती रहती थी. He said it did him real good to look on at me messing about. वो कहता था कि उसको बहुत मजा आता है कि जब वो मुझे काम करते हुए देखता है और जब मैं किसी चीज में उलझ जाता हूँ तो. He said it made him feel like that life was not an idle dream to be gapped and yawned through, but a noble task full of duty and stern work. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gapped.
वो कहता था कि उसको ऐसा लगता था कि मेरी जो लाइफ है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं बैठ के पूरे टाइम बैठा रहूं और दूसरों को काम करते हुए देखता रहूं और यॉर्निंग यानी उबासी लेता रहूं, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें मैं खुद काम करूं और बहुत अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करूं. He said he often wondered now how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while he worked. लेकिन वो ये भी कहता था कि अब मैं जब तुम्हें काम करता हुआ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे अपनी जीवन को चला पाऊंगा. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. लेकिन ऑथर अपने बारे में कहता है मैं वैसा नहीं हूं. मैं किसी को काम करता हुआ देख के आराम से नहीं बैठ सकता कि वो बंदा जो है वो बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और मैं आराम से बैठा रहूं. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. मैं इसके आराम से बैठने की बजाय मैं उसको सुपरवाइज करना चाहूंगा, सुपरिटेंड करना चाहूंगा कि तुम अपनी पॉकेट्स को में अपना हाथ डाल के और मैं उसको बताना चाहूंगा, इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि इस काम को कैसे किया जाए. इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. और ये मेरा तो बहुत ही एनर्जेटिक नेचर है, यानी मैं फुल ऑफ एनर्जी रहता हूँ सुपरवाइज करने से, और मैं आई कांट हेल्प इट मीन्स मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. However, I did not say anything but started the packing. हालांकि मैंने अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं कहा और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और जब मैंने पैकिंग स्टार्ट की तब मुझे ये समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत लंबा चलने वाला काम है जितना कि मैंने सोचा था. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. पर मैंने सारी पैकिंग खत्म कर ली और मैं बैग के ऊपर बैठा और मैंने उसको अच्छे से बांध भी दिया. Strapped it यानी बांध दिया. ठीक है. Aren't you going to put the boots in? said Harris. और जब ऑथर बैठा था पूरे बैग को पैक करने के बाद तो हैरिस ने बोला कि तुम इन बूट्स को अंदर नहीं रखने वाले हो. यू कैन सी दिस इन द पिक्चर कि ऑथर जो है बेचारा बूट्स को देख रहा है कि ओ ये तो रह ही गए. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. और जब मैं बैग को पैक कर रहा था ये तब नहीं मुझे बता सकता था कि मैं जूते अंदर रखने हैं. And George laughed. One of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. और उसके ऊपर पहले तो हैरिस ने बोला कि तुम ये जूते अंदर नहीं रखने वाले हो, फिर जॉर्ज भी उसकी बात सुनकर हंसने लग गया और इन दोनों की हंसी जो है मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी और मुझे गुस्सा दिला रही थी. I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. मैंने दोबारा से बैग खोला, दोबारा से उस सामान को बांधा और इस बार मैंने जूते भी अंदर रखे. और जैसे मैं उसको बंद करने वाला था तभी मेरे पास एक हॉरिबल आइडिया आया. Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? I don't know how it is, but I never do now know whether I have packed my toothbrush. अब ऑथर को ये नहीं मालूम कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया भी है या नहीं, तो वो अब इस डिलेमा में है, अब इस सोच में है कि उसने टूथब्रश पैक किया है या नहीं. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. मेरा जो टूथब्रश है वो मेरे को पूरे ट्रैवल में याद आता रहता है और मेरी लाइफ को बहुत ही खराब कर देता है. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. मुझे सपना आया कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है और इस बात से मुझे पर्सपिरेशन होने लगा यानी पसीना आने लग गया और मुझे इतनी नर्वसनेस हुई कि मैं अपने बेड से उठ के मैं जाके सबसे पहले हंट इट यानी ढूंढने लग गया. उस हंट फॉर इट मीन्स ढूंढने लग गया उस सामान को. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it.
Now, and in the morning I pack it before I have used it. और सुबह सुबह उठते ही मैंने पहला काम जो किया वो अपना टूथब्रश पैक कर दिया। लेकिन अभी तो सुबह हुई थी, मुझे ब्रश भी तो करना था, तो फिर मुझे दोबारा से सामान खोलना पड़ा उसको निकालने के लिए, क्योंकि टूथब्रश हमेशा लास्ट में पैक किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और ये एक वो सामान है जो लास्ट में पैक किया जाता है और लास्ट में ही निकाला जाता है, क्योंकि आप जहां कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने बैग में से कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, और जब आप सोने जा रहे हो तो आपको टूथब्रश की आवश्यकता पड़ती है। And in the morning I pack it before I have used it. I have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it. और उसके बाद मैंने दोबारा से उसको पूरे बैग को पैक किया और मैं फिर से भूल गया, and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped in my pocket handkerchief. और मैंने दोबारा से बैग पैक कर दिया और लेकिन मैं उसको भूल गया, उसको यानी टूथब्रश को फिर से भूल गया। तो मुझे जब हम निकलने लगे तो मुझे भाग के ऊपर जाना पड़ा अपने कमरे में, और मैंने उसको रैप किया अपने हैंकरचीफ में और उसको पॉकेट में रख लिया, और मैं रेलवे स्टेशन उसको पॉकेट में लेके घूम रहा था। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न आउट एवरीथिंग नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। हाँ, ये बहुत बार होता है कि मेरे को सारा सामान खोल के बाहर निकालना पड़ता है और मैं उस टूथब्रश को अगेन ढूंढ नहीं पाता हूँ। I rummage the things up into much. मैं इतना ज्यादा बार सामान अंदर बाहर करता हूँ कि जो पैकिंग होती है वो इतनी अनटाइडी हो जाती है और उससे मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। The same state that they must have been before the world was created and when the chaos began. So मैं इतनी बार सामान अंदर बाहर करता हूँ या कर चुका हूँ कि अब जो है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, डिसऑर्डर हो गया हूँ। Of course, I found the George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. मैंने जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश जो था वो 18 टाइम्स चेक किया था कि रखा है कि नहीं, लेकिन मैं अपना नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। I put the things back one by one and held everything up and shook it. मैंने सारी जो चीजें थी उनको एक एक करके उठाया और उसको झाड़ झाड़ के, shook it यानी झाड़ झाड़ के देखा कि कहीं पर टूथब्रश फंसा हुआ तो नहीं रह गया। Then I found it inside a boot. और उसके बाद फाइनली वो मुझे टूथब्रश मिला, तो वो कहाँ मिला? बूट के अंदर। आई रीपैक वंस मोर, और उसके बाद मैंने उसको दोबारा से पूरा सामान पैक किया। When I had finished, George asked me if the soap was in. जब मैंने पूरी पैकिंग कर ली उस बैग की जिसमें हमें कपड़े और सामान लेके जाना था पर्सनल, तो जॉर्ज ने मेरे से पूछा क्या सोप रखा है तुमने, साबुन रखा है? I said I didn't care at all whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag and strapped it and found that I had packed a pouch in it and had to reopen it. तो जॉर्ज ने जैसे ही पूछा कि क्या तुमने साबुन रखा है, तो मैंने कहा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने साबुन रखा है या नहीं रखा है, और मैंने उस बैग को नीचे पटक के और पूरे अच्छे से उसको स्ट्रैप कर दिया। और जब मैंने उसको स्ट्रैप कर दिया तब मुझे याद आया कि मैंने उसके अंदर पाउच रख दिया है, तो अब इस पाउच को बाहर निकालने के लिए मुझे दोबारा से वो बैग खोलना पड़ेगा। I got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. और 10:05 पे मैंने फाइनली सारी पैकिंग कर ली। अब मुझे हैम्पर्स की पैकिंग करनी थी। हैम्पर्स मीन खाने का सामान आप जिसमें लेके जाते हैं, they are known as hampers. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. तो हैरिस ने बोला कि अब 12 घंटे से कम है हमें ट्रैवल पे जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए, तो वो और जॉर्ज यानी हैरिस और जॉर्ज मिलकर हैम्पर की पैकिंग करेंगे, जिसके लिए मैं मान गया और मैंने उनको जाने दिया कि ओके गो एंड डू इट।
They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उन्होंने बहुत ही हल्के हाथ से पैकिंग करनी स्टार्ट की, मतलब बहुत धीरे धीरे आराम से पैकिंग करनी स्टार्ट करी। ठीक है, आई मेड नो कमेंट्स, मैंने कोई कमेंट नहीं मारा। आई ओनली वेटेड, मैंने वेट किया। When George is dead, Harris will be the worst backer in this world. जब जॉर्ज थक के चूर हो जाएगा और एक तरफ बैठ जाएगा। Now see here, it is written when George is dead, which doesn't mean that George is going to die, which means that he is going to get really very tired. तो जो हैरिस है वो वर्स्ट पैकर होगा, यानी वो वर्स्ट पैकिंग करने वाला व्यक्ति होगा दुनिया का। And I look at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes and so on and felt that the thing would soon become exciting. और मैं बैठ के एक पूरा ढेर प्लेट का, कप का, केटल का, बॉटल का, जार्स का, पाइस का, स्टोव्स का, केक्स का, टोमेटोज का देख रहा था कि ये सारी चीजें जो है अभी पैक होने वाली हैं और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इतनी पैकिंग तो इनसे हो ना पाएगी। इट डिड, और बहुत मजा आया। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। अब उन्होंने काम स्टार्ट किया। किन्होंने काम स्टार्ट किया? हैरिस ने और जॉर्ज ने। तो अब दोनों दोस्त जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑथर जो है वो अपने कपड़ों की पैकिंग ऑलरेडी कर चुका है। दोनों दोस्तों ने पैकिंग स्टार्ट की है और काम की शुरुआत हुई एक कप को तोड़ने से। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। पहला काम जो उन्होंने किया, उन्होंने एक कप को तोड़ा। ठीक है, तोड़ा इन द सेंस जानबूझ के नहीं तोड़ा। व्हाइल दे वर पैकिंग इट मस्ट हैव ब्रोकन। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड। They did that just to show you what they could do and to get you interested. उन्होंने ये इसलिए किया, अब ये ऑथर्स के व्यू है, ठीक है, तो आपको ऑथर क्योंकि खुद फर्स्ट पर्सन में ये लेसन लिख रहा है, तो आपको ऑथर के पूरे व्यूज पढ़ने को मिलेंगे। उन्होंने कब तोड़ा और ये दिखाया कि वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और वो लोग ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। Then Harris packed the strawberry jam on the top of tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. अगर आप बैग में हल्की चीज नीचे रखेंगे और भारी चीज ऊपर रखेंगे, तो ऑब्वियसली हल्की चीज टूटने वाली है, फूटने वाली है। तो अगर आपने टमाटर नीचे रखे और उसके ऊपर जैम की बॉटल्स रखी, तो टमाटर तो पिचक ही जाएंगे, स्क्वैश हो जाएंगे, यानी स्क्वैश मीन्स पिचक जाना। ठीक है, तो स्क्वैश हो जाएंगे। तो अब जो टमाटर पिचक गए हैं, आप उनको ले जा नहीं सकते क्योंकि वो खाने लायक नहीं रहे हैं, तो आपको उनको निकालना पड़ेगा उस बास्केट में से दोबारा, हैम्पर में से दोबारा। तो उन्होंने टीस्पून से उन जो टमाटोज उन्होंने स्क्वैश कर दिए थे उसको बास्केट में से निकाला। एंड देन इट वाज अ जॉर्ज टर्न, और उसके बाद अब ये जॉर्ज की टर्न थी कुछ करने की। एंड ही ट्रॉड ऑन बटर। तो जॉर्ज ने क्या किया? बटर के ऊपर पैर रख दिया। तो बटर के ऊपर पैर रखोगे तो क्या होगा? फिसल जाओगे, गिरोगे। आई डिडंट से एनीथिंग, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैंने उनको करने दिया जो वो कर रहे थे। मैं चुपचाप आया, मैं टेबल के ऊपर बैठ गया, टेबल के कोने पे बैठ गया और उनको देखने लग गया। क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो ऑथर काम कर रहा था और ये दोनों फ्रेंड्स बहुत ही आराम से पैर फैला के बैठे हुए थे सोफे पे। यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर। एंड ऑथर वाज डाइंग वर्किंग, right? So he got so tired and he got so irritated with his friend's attitude. So now he was also not helping those two friends. Okay, so अब बटर पे जॉर्ज फिसल चुका था। It irritated them more than anything I could have said. और वो आपस में ही, मतलब वो पैकिंग ऐसे कर रहे थे और आपस में ही बहुत परेशान हो रहे थे। तो मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। आई फेल्ट दैट,
और मुझे ये बात समझ में आ रही थी. It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then couldn't find them when they wanted them, and then pack the pies at the bottom and put the heavy things on the top and smash the pies in. Okay. Now again, जैसे उन्होंने tomatoes को पिचकाया था, वैसे ही उन्होंने pies को पिचका दिया. Pies is what? It is a kind of a bread which English people eat in their every meal. जैसे हम लोग रोटी खाते हैं अपने हर खाने में, not in breakfast, but in breakfast maybe if we eat paratha, so that is again known as bread in English. So हम भी bread 3 times खाते हैं in the various form, and so are the English people have the pies 3 times in their meals. So उन्होंने pies को सबसे नीचे रखा और उसके ऊपर कुछ और रख दिया, तो सारी पाई जो है वो खराब हो गई. ओके, तो वो लोग ऐसा काम बहुत ज्यादा कर रहे थे. I think I'm going to stop here, and we are going to continue this chapter again in the next session. If you are having any doubt, you can raise your hand now.